है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था फॉर ईच लूप के बारे में। हमने पढ़ा था फॉर ईच लूप को कैसे यूज करते हैं, कैसे जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि पहले हम देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट होती क्या है और कितने तरीके की जंपिंग स्टेटमेंट यूज होते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो अगर बात करें जंपिंग स्टेटमेंट होती क्या है, तो नाम से पता चल रहा है जंपिंग स्टेटमेंट यूज होता है एक जगह से जंप करने के लिए। यानी कि अगर हम जावा की प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लूप का यूज करते हैं, तो लूप बेसिकली क्यों यूज होता है? लूप को यूज करते हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को आधार कर बार बार एग्जीक्यूट हो। तो लूप बेसिकली होती क्या है? लूप में कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक हम जो भी लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सारे स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी कंट्रोल होगा लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये था लूप काम कैसे करती है। लूप तो बहुत सारे जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये सारे लूप्स जावा में यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें जंपिंग स्टेटमेंट का, तो जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम लूप में काम करते हैं, अगर हम लूप से बाहर आना चाहते हैं तो हम सिंपल जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसको, जंपिंग स्टेटमेंट यूज होता है लूप से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो ये था जंपिंग स्टेटमेंट की डेफिनेशन की जंपिंग स्टेटमेंट होती क्या है। तो जंपिंग स्टेटमेंट को हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो जंपिंग स्टेटमेंट है यूज होता है कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जंपिंग स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या होती है। तो बेसिकली जंपिंग स्टेटमेंट यूज होती है लूप से बाहर आने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर अगर हम बात करें जंपिंग स्टेटमेंट क्या क्या हैं जो कि जावा की प्रोग्राम यूज होते हैं, तो सिंपल दो तरीके की जंपिंग स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम यूज होते हैं। तो पहले हमारा ब्रेक, ठीक है, और दूसरा हमारा कंटिन्यू। तो हम देखने जा रहे हैं ब्रेक क्या होती है, फिर उसके बाद देखें कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। तो अगर हम बात करें ब्रेक स्टेटमेंट का, तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली यूज होता है लूप से पूरा का पूरा बाहर आने के लिए। तो अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो मान लो कि मैंने एक फॉर लूप क्रिएट करा जो कि 1 से लेकर मैं 10 तक चलाना चाहता हूँ। तो ये जो लूप है 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर है उन सारे नंबर को कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करता हूँ मैं। अगर मान लो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 5 तक में सीमित हो गया, कि मेरे को पहले चाहिए था कि 10 तक मैं प्रिंट करूं, लेकिन ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आ गया बाद में कि मैं इसको 5 तक प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर ये जो लूप है जब चल चल के 5 तक आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि लूप से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ हमको 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर से उसको प्रिंट करवाना है। यानी कि जब हम लूप में काम करते हैं, कोई भी लूप हो सकता है, यानी कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, अगर हम लूप से बाहर आना चाहते हैं, बिल्कुल बाहर, कि हमको लूप से कोई मतलब ही नहीं है, जब तक हमारा काम है तब तक हम लूप के अंदर रहेंगे। अगर हमारा काम हो गया सही से तो हम लूप से बाहर आना चाहते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली यूज होते हैं लूप से बाहर आने के लिए। तो सिंपल है। तो ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली लूप्स में यूज होती है। और दूसरा जो है स्विच केस, यानी कि हम स्विच केस में भी लूप का यूज करते हैं। तो स्विच केस में बहुत सारे केसेस होते हैं, उस केस से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं स्विच केस होती क्या है, स्विच केस दिखती कैसी है और स्विच केस में ब्रेक का यूज कैसे होती है, तो सिंपल इस चैनल में जाइए और कोर जावा नाम की सीरीज में स्विच केस का वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे होती है। तो सिंपल है। तो अगर हम लूप से स्विच केस को छोड़कर कहीं भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ये हमको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, यानी कि हम सिर्फ लूप से स्विच केस में ही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो पहले एक ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जावा में प्रोग्राम करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। इसको एक बार मैं सेव करता हूँ। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा test.java, ये हमारा जावा की फाइल का नाम है। तो सिंपल यहाँ पर सेव हो चुका है। तो हमेशा जावा की जो कोडिंग होती है क्लास से शुरू होती है। मैंने करा क्लास का नाम रखते हैं टेस्ट। तो मैंने क्रिएट करा क्लास के बॉडी, फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो मेन मेथड के अंदर ही सारे कोडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लूप चलाना चाहता हूँ जो कि 1 से लेकर 10 तक चलना चाहिए। तो मैंने करा फॉर लूप। अब कोई भी लूप का यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करा जो कि इंट आई, इसका जो इनिशियल वैल्यू है मैंने 1 रख रहा हूँ। इंट आई इक्वल टू 1। ये जो आई की वैल्यू है मैं चाहता हूँ 10 तक चले, मतलब आई की जो वैल्यू होगी हमेशा 10 से छोटा होनी चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो आई की वैल्यू होगा 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो सिंपल है। फिर हम आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करवाने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ताकि जो आई की वैल्यू है वो बढ़ के 10 तक जाए। मतलब आई की वैल्यू 1 था, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने करा आई प्लस प्लस
जो कि आई की जो वैल्यू होगा उसको बाय 1 इंक्रीज करवाएगा। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा फॉर लूप की बॉडी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट में पास करता हूँ, मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर सिंपल हम आई की जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करते हैं। आई होप आपको पता है फॉर लूप कैसे काम करता है। अगर नहीं पता तो इस चैनल में जाइए, कोर जावा नाम की सीरीज होगा, उस सीरीज में फॉर लूप की एक डिटेल वीडियो है कि फॉर लूप काम कैसे करते हैं, उसको आप देख सकते हो ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आई की वैल्यू को प्रिंट, यानी कि आई की जो भी वैल्यू है, मतलब पहले 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी कि हम 1 से लेकर 10 तक जितनी नंबर से उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पे। पहले बिना ब्रेक के करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव करा है इसको, फिर CMD ओपन कर रहा हूँ, CMD। तो यहाँ पर मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, मैंने करा जावा से, फिर हम करते हैं टेस्ट डॉट जावा, जो कि हमारा जावा का फाइल का नाम है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी नंबर्स हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो जो भी वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स हैं वो एक लाइन पे शो हो जाए, तो सिंपल प्रिंट एलन को हटा के प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एलन हटा देता हूँ ताकि जो भी मेरा आउटपुट है एक ही लाइन में शो हो जाए। इसको एक बार सेव करा मैंने, तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस को देना भूल गया, तो यहाँ पर स्पेस के लिए मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा ये यूज होता है स्पेस के लिए, मैं सिर्फ स्पेस के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इसको एक बार सेव कर दिया मैंने। तो कंपाइल करते हैं, बिल्कुल हो रहा है कंपाइल, रन भी हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो हर नंबर के बीच में एक स्पेस आ गया और एक लाइन पे शो हो रहा है, क्योंकि हम प्रिंट एलन की जगह का प्रिंट का यूज कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 जो भी 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मेरा नंबर 5 तक पहुँच जाएगा तो मैं लूप से बाहर आना चाहता हूँ, मेरे को 10 तक चाहिए नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ ये जो 1 2 3 4 5 भी सिर्फ प्रिंट हो, 6 7 8 9 10 प्रिंट ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लूप से बाहर आने के लिए मैं आपको बताता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ जब मेरा लूप 1 से लेकर 5 तक पहुँच जाएगा तो हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने कहा इफ़ आई की जो वैल्यू होगा अगर वो 5 से इक्वल हो गया, यानी कि जब लूप चलेगा 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे बढ़ बढ़ के जब आई की वैल्यू 5 से इक्वल हो जाएगा तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने कहा ब्रेक। तो सिंपल यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आई की वैल्यू होगा वो बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस की मदद से। तो जब ये इंक्रीज हो के मतलब 1 था, फिर 2 था, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यानी कि जब आई की वैल्यू 5 से इक्वल हो जाएगा तब मैं लूप से बाहर आना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का मैंने यूज करा ताकि मैं लूप से बाहर आ सकूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल आई की जो वैल्यू उसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको सेव कर रहा मैंने। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो रन करते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है 1 2 3 4, यानी कि पहले 1 आया प्रिंट हो गया, फिर 2 आया प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 जो है वो प्रिंट हो गया। लेकिन जब आई की वैल्यू 5 हो गया, यानी कि आई इक्वल टू 5, जो आई की वैल्यू 5 है और हमने डिफाइन करा था 5, यानी जब 5 आ गया तो हम लूप से बाहर आ गए। यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट करवा रहे हैं वो है 1 2 3 4। तो सिंपल, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ब्रेक कीवर्ड या ब्रेक स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज करी जाती है और वो काम कैसे करता है। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि ब्रेक कीवर्ड या ब्रेक स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज होती है। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि हम जावा की प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम में यूज क्यों करी जाती है। बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है एक करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए, यानी कि अगर मान लो मैंने 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर से उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं 1 से लेकर 10 तक जो जितने भी नंबर से उसको प्रिंट करवा रहा होगा तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जो 5 है वो प्रिंट ना हो। यानी कि जब हम 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर 1 से लेकर 10 तक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9 और 10। तो ये है 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 5 को स्किप करना चाहता हूँ। यानी कि जो मेरा आउटपुट है वो विदाउट 5 आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 फिर 6 7 8 9 10, यानी कि जो 5 है वो मेरी आइटरेशन में नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है एक करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए, यानी कि यहाँ पर 5 को आना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पर 5 को स्किप कर रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कोई भी आइटरेशन स्किप हो जाए तो यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर, तो पहले देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट जावा की प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर आई की वैल्यू जो 1 है उसको मैं 1 से लेकर 10 तक चलाना चाहता हूँ। वो सिंपल जो भी नंबर से 1 से लेकर 10 तक उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 5 है वो स्कीप हो जाए, मैंने यानी कि 1 2 3 4 फिर 6 आ जाए, 5 ना आए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर करता हूँ इफ़ जो भी आई का वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो के अगर 5 से इक्वल हो गया, ठीक है, जो भी आई की वैल्यू होगा वो इंक्रीज होके 5 तक आ गया, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा ताकि जो 5 है वो स्कीप हो जाए। तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू को। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर यूज करते हैं ताकि जो भी हमारा आउटपुट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर स्पेस के लिए मैंने कुछ इस तरह से करा। फिर यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बन के तैयार है, सिंपल से छोटा सा प्रोग्राम था आपको बताने के लिए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है ये करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बन के तैयार है जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का, यानी कि जब यहाँ पर 5 आ जाएगा हम 5 को स्किप करके फिर जो भी हमारा लूप है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। फिर CMD ओपन करते हैं। CMD ओपन हो चुके, इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा सी फिर टेस्ट डॉट जावा, तो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर कहते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है 1 2 3 4। यहाँ पर 5 नहीं है, 5 को स्किप कर दी गई है कंपाइलर के द्वारा। फिर हम 6 7 8 9 10 जो भी आउटपुट है जो भी लूप है वो चलता गया, लेकिन यहाँ पर 5 को स्किप कर दी गई। तो अगर बात करें कंक्लूजन का, तो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज होता है लूप से पूरा का पूरा बाहर आने के लिए, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो यूज होता है करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए। तो और एक कंक्लूजन है कंटिन्यू स्टेटमेंट का कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को सिर्फ ही सिर्फ लूप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम लूप्स को छोड़कर कहीं भी यूज करें तो हमको कंपाइल टाइम एरर शो होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट को हम जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।